हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकादशी का पालन करना सनातन धर्म का प्रमुख अंग है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। तो चलिए स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी कथा का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इसके महात्म्य का वर्णन करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और आप जानते हैं ब्रह्मा जी ने उस समय क्या कहा था। चलिए मैं आपको उसकी पूरी कथा सुनाती हूँ। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाते हैं तथा अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी वन में निवास करते थे। उस समय दुष्ट रावण रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में छल पूर्वक उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उन्हें ले जाता है। इस बात से मानव लीला करते हुए भगवान श्री रामचंद्र बहुत व्यथित हो जाते हैं और देवी सीता को ढूंढते हुए वन वन भटकने लगते हैं। इस प्रकार सीता जी को ढूंढते हुए उन्हें पक्षीराज जटायु मिलते हैं, जिन्होंने देवी सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए थे। जटायु द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार रामचंद्र जी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और कुछ समय पश्चात वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाकर उनकी सहायता से सभी वानर देवी सीता की खोज में निकल जाते हैं और अंत में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी इस कार्य में सफल होते हैं। रावण की नगरी लंका में माता सीता से भेंट करके उन्हें भगवान श्री राम की मुद्रिका और उनका संदेश देकर जब वह वापस आते हैं तो उसी समय श्री रामचंद्र अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पूरी सेना को लेकर इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए? जब समुद्र तट पर भगवान श्री राम और उनके सभी साथी इस बात पर विचार कर रहे थे तो लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। आप ये भी जानते हैं कि इसी द्वीप पर महान ऋषि वाग्दालभ रहते हैं। वे बड़े ही विद्वान और ज्ञानी हैं। उनके पास अवश्य इस समस्या का समाधान होगा। चलिए उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर भगवान श्री राम और उनके सभी साथी वाग्दालभ ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात श्री रामचंद्र अत्यंत विनम्रता पूर्वक वाग्दालभ ऋषि से पूछते हैं, हे मुनिवर, मैं लंका पर चढ़ाई करके रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया इस अथाह समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। वाग्दालभ ऋषि ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, मैं आपको सभी व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसका पालन करने से निश्चित ही आप रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी महिमा अनंत काल तक गाई जाएगी। हे रघुकुल नरेश, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है। उसके पालन के लिए दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात एकादशी के दिन पुष्प, सुपारी, चंदन और नारियल अर्पित करके इस कलश का पूजन करें। इस अवसर पर घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अगले दिन द्वादशी पर नदी किनारे जाकर उस कलश की पुनः विधिवत पूजा करें और उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। हे श्री राम, इस प्रकार इस व्रत का पालन करने से आपकी विजय निश्चित होगी। इस प्रकार से वाग्दालभ ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों से प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र ने रावण का संहार करके लंका पर विजय प्राप्त की। कथा का समापन करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को इस भौतिक जगत में विजय की प्राप्ति होती है और मृत्यु पर्यंत वे इस जन्म मृत्यु के चक्र के ऊपर भी विजय प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। इतना ही नहीं, विजय एकादशी का कथा का पठन या श्रवण करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।